एक लड़का अपने हाथ से एक मेंढक पकड़कर उसकी मुंह में पटाखा ठूंस देता है। क्लिक करते ही पटाखा फटता है और मेंढक टुकड़ों में बिखर जाता है। वह ऐसे ही हाथ झाड़ता है जैसे कुछ हुआ ही न हो और अगला मेंढक पकड़ने चला जाता है। पास खड़ा उसका दोस्त उसे नया पटाखा पकड़ा देता है। तभी अचानक घर के अंदर से एक आदमी दौड़ता हुआ बाहर आता है। वह लड़के का पिता होता है। वह गुस्से में उसका कान पकड़ लेता है। उसकी आवाज कांप रही होती है, तुम लोग क्या कर रहे हो? लड़का बेपरवाही से कंधे उचकाता है। पिता का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह धीमी आवाज में कहता है, तुमने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। वह बताता है कि इस इलाके में एक मेंढकों का मालिक रहता है जो उन लोगों पर नजर रखता है जो मेंढकों को नुकसान पहुंचाते हैं। जिसने भी एक मेंढक मारा वह उसकी आत्मा के जरिए उसे ढूंढ सकता है और वह इंसानों को हड्डी तक नहीं छोड़ता। यह सुनकर दोस्त डर के मारे वही पेशाब कर देता है और कांपती आवाज में सब सच बता देता है। हमने तो दर्जनों मेंढक मार दिए। पिता गुस्से में उसे लात मारकर अलग करता है। फिर जल्दी जल्दी सामान समेटकर लड़के को लेकर पहाड़ों की ओर भागता है। वह कहता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, उस मेंढक मालिक को ढूंढकर उससे माफी मांगना, तभी जान बच सकती है। रास्ते में लड़का पूछता है, पापा आपको ये सब कैसे पता? पिता कुछ देर चुप रहता है, फिर अपने बचपन की कहानी सुनाता है। वह बताता है कि उसके स्कूल में एक लड़का था जो बहुत हद तक मेंढक जैसा दिखता था। उसकी गर्दन नहीं थी, आंखें बड़ी बड़ी थीं। कोई भी उसके साथ दोस्ती नहीं करता था। सब उसे मेंढक कहकर चिढ़ाते थे। कुछ बच्चे उसके सामने ही मेंढकों को कुचलकर या उड़ाकर मार देते थे। फिर एक दिन जो भी बच्चे उसे तंग करते थे वे एक एक करके गायब होने लगे। किसी को नहीं पता चला कि वे कहाँ गए। और फिर वह लड़का भी अचानक गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि वह मेंढक मालिक का नौकर बन गया और कुछ कहते हैं कि वही खुद मेंढक मालिक बन गया। यह सुनकर लड़के की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। वह डरते हुए पूछता है, क्या वो मुझे भी मेंढक बना देगा? पिता अपनी कमर पर रखी बंदूक थपथपाता है और कहता है, अगर उसने तुम्हें छुआ भी तो मैं उसे गोली मार दूंगा। जैसे ही वह यह कहता है, आंख से कई मोटी और लंबी जीभें बाहर निकलती है और पलक झपकते ही पिता पुत्र के टखनों को लपेट लेती है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उन्हें खींचकर एक बदबूदार दलदल में ले जाया जाता है। जब वे होश में आते हैं तो चारों तरफ अनगिनत मेंढक होते हैं, हजारों की संख्या में, जो उन्हें धकेलते हुए आगे ले जा रहे होते हैं। दलदल के बीच में एक आदमी बैठा होता है। उसकी आंखें बाहर निकली हुई, त्वचा हरे रंग की और मुस्कान डरावनी होती है, वही बचपन वाला लड़का। वह पिता को घूरते हुए धीरे धीरे कहता है, उस समय मैं तुम्हारी दुनिया में आया था, तुम्हारे कपड़े पहनकर तुमसे दोस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे अकेला कर दिया और मेरे बच्चों को मार डाला। वह हाथ उठाता है। दलदल उबलने लगता है। एक विशाल काला मेंढक बाहर निकलता है। उसका मुंह खुलता है, अंदर इंसान भरे होते हैं। वे सभी बच्चे जिन्होंने कभी उसे तंग किया था अब उस उबलते